बागेश्वर धाम सरकार को लेकर आज धर्म संसद लगा जंतर मंतर पर, लेकिन कुछ लोग जो है बागेश्वर धाम सरकार को पाखंडवाद को बढ़ावा देना कहते हैं। देखिए, जो लोग बागेश्वर धाम सरकार को पाखंडवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं वो अपने दिमाग का इलाज करावें जाकर। अगर बागेश्वर धाम सरकार पाखंड कर रहे होते, उनके ऊपर पहला आरोप श्याम मानव ने लगाया था नागपुर में, उसके बाद देश की पूरी मीडिया ने रायपुर में उनके कार्यक्रम में 3 दिन उनका जांच किया और मीडिया ट्रायल चलाया, लेकिन मीडिया से ज्यादा होशियार कोई नहीं रहता और हर जगह कैमरे फिट किए और मीडिया वालों को कुंडली महाराज जी ने बताई। और आज भी जिसको पाखंड लगता है बागेश्वर धाम सरकार जाए, अपनी अर्जी लगाए और वहाँ देखे कि पाखंड है या ये चमत्कार है, भगवान हुआ ना फिर जैसे आप बता रहे हैं अर्जी का मामला। बिल्कुल, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक है, बालाजी के पुजारी है, वो ये कहीं नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, वो ये बोलते हैं कि मैं बालाजी का सेवक हूँ। आप बालाजी के पास अर्जी लगाइए और एक नारियल बांधिए, उनका आदेश आएगा, वो बताएंगे, मैं आपका भविष्य बताऊंगा। वो थोड़ी बोल रहा है कि मैं कोई भगवान हूँ या मेरे पास कोई चमत्कार। बात नहीं है ना, भविष्य तो सदी ऐसे जो ऋषि मुनि है सब बता ही रहे हैं। बिल्कुल बाबा इनका बागेश्वर धाम का फिर क्या है, ये तो नई बात देखिए, नई बात नहीं है। लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर ऐसे बताते दूसरी जगह उनको उनकी समस्या का समाधान मिलता तो आज हजारों लाखों लोग क्यों जाते? वो पागल है क्या? चलो, हमारे भारतीय पागल हैं। आज विदेशों में अमेरिका लंदन के लोग जाके नतमस्तक हो रहे हैं, तो वो पागल है क्या? अंग्रेजों से बड़ा तो होशियार कोई नहीं जिसने हमारे यहाँ शासन किया आकर, तो उनसे वो तो पागल है नहीं है। ये जो लोग हैं जो हमारे धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, जो हिंदुओं को एक नहीं होने देना चाहते, जो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना देना चाहते, वो ये लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? क्यों नहीं बने? हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है ये बताइए? आखिर हिंदू राष्ट्र से क्या है? आप क्या चाहते हो? इस्लामिक राष्ट्र बन जाए? इस्लामिक राष्ट्र से फायदा क्या है? पाकिस्तान भुखमरी की कगार पे है कि नहीं है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो सेक्युलरिज्म का है ना। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, उसका हम सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव जी के बनाए हुए संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। सन 71 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रातों रात प्रस्तावना में परिवर्तन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। हमारा देश पंथ निरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं था, आज भी नहीं है। और ये हिंदू राष्ट्र आज से नहीं है, भगवान राम भगवान कृष्ण के जमाने से है। लोग यहाँ आए हैं और इस देश में जो मुसलमान रह रहे हैं, अगर वो 5 पीढ़ी वापस पीछे जाते हैं ना तो वो भी हिंदू है, क्योंकि मुगलों ने आकर जबरदस्ती हिंदू बनाया है। और बागेश्वर धाम सरकार अगर अपने भाइयों को वापस हिंदू धर्म, सुनिएगा, हिंदू धर्म में ला रहे हैं तो कौन सी तकलीफ है, लोगों को कौन सी बुराई है? जब हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता है, जब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है, तब कोई मीडिया नहीं आती, तब कोई आंदोलन नहीं होता। अगर हम हमारे हिंदू भाई को वापस ला रहे हैं और वो खुद स्वतः आ रहे हैं, जिनको रायपुर में एक, हाँ मैं लाभ भी बताता हूँ, रायपुर में एक सलमा नाम की महिला ने स्टेज से बताया था कि मैं हिंदू धर्म क्यों कबूलना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की इज्जत है। हम अपनी बहन को बहन और माँ को माँ और चाची को चाची मानते हैं। दूसरे धर्म में उसको ये सुविधा नहीं मिली, इसलिए स्वतः हिंदू धर्म में आई। लेकिन देखा होगा उत्तर प्रदेश का जहाँ राम राज्य माना जाता है, उसमें घटना हुई थी आज से कुछ साल पहले। एक वाल्मीकि लड़की के साथ दुर्घटना हुई, रेप हुआ, उसके बाद उसको 12 बजे डीजल या पेट्रोल डाल के जला दिया। मीडिया ने ऐसा दिखाया, आपने भी देखा, पूरा वर्ल्ड। ये हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। वो बच्ची चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी समाज की हो, उससे मतलब नहीं है। किसी भी बच्ची के साथ अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा जैसे मानो उस टाइम पर आपके साथ हुआ, तो क्या लगता है कि दलित आपके साथ जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्या वो हिंदू नहीं है? ओबीसी का मंच लगा हुआ, देखिए, आरक्षण दो। ये राजनीति रोटी हम नहीं सेक रहे। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मेरे को सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ना और विधायक का भी नहीं लड़ना है, बराबर है। तो ये जो हिंदुओं को बांटने का काम राजनेता करते हैं, राजनेता कर रहे हैं। अभी आपने बोला ना कि ओबीसी का मंच लगा है, कहीं दूसरे का मंच लगेगा। देखिए, उनकी जाति, उनको अगर कोई आरक्षण चाहिए
तो सरकार से मांग करे, वो स्वतंत्र है। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश के 100 करोड़ हिंदू बागेश्वर धाम सरकार के साथ है, हिंदू महासभा के साथ है, जय बजरंग सेना के साथ है, और देश के सभी हिंदू संगठन उनके साथ आ रहे हैं। बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? अरे बाबा नहीं बनाएंगे, ये देश कानून से चलता है। हम प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे, जैसा आज ये धर्म संसद हो रही है, हम 1 साल के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करेंगे। हिंदू महासभा जय बजरंग सेना के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है अप्रैल से, और उस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे, संसद में मांग करेंगे। नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का तो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर वाकई में चमत्कार है तो जो जोशीमठ में जो दरारें पैदा हुई हैं उन्हें भर दिया जाए। सही बोल रहे हैं चमत्कारी शक्ति से भर दिया जाएगा तो अगर वाकई में शक्ति है तो देश में आने वाले जितने भी आंचल हैं, जितने भी संकट हैं, उनसे तो बचाव होएगा ना। आप मुझको ये बता दो कि बागेश्वर धाम सरकार के एक सिंगल स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि मैं भगवान हूँ। वो आपको वही बोल रहा हूँ, ये खाली बिल्कुल चमत्कार को क्यों नहीं, चमत्कार हाथ से नहीं है। अगर चमत्कार नहीं होते तो हनुमान जी 16 योजन का समुद्र नहीं लांग जाते। अगर चमत्कार नहीं होता, अरे तो सतयुग हम वापस लाएंगे। सतयुग में भी रामराज था और इस कलयुग में भी हम रामराज लाएंगे, और ये रामराज के लिए पहला कदम है जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे बोला है कि तुम मेरा साथ दो, अगर सही में हिंदू साथ देंगे तो वापस रामराज आएगा। हम देखिए दूसरे धर्म वालों को ये नहीं बोले हम भगा देंगे या उनको रहने नहीं देंगे। इस देश में रहना है, वंदे मातरम कहना है, इज्जत सम्मान से रहना। हम अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, लेकिन अफजल का विरोध करते हैं। अरे कह रहे बुलडोजर चलाएंगे। बिल्कुल देखिए, अगर हिंदुओं को एकता की बात है, हिंदुओं को एकत्रित करने की बात है, तो बुलडोजर खरीदना चाहिए। कोई क्यों नहीं आएगी? आप मेरे को ये बताओ, जब राम जी की यात्रा निकलती है तो पत्थर कहाँ से निकलते हैं, और जहाँ से निकलते हैं उनको तोड़ने के लिए। हाँ तो भैया, अरे तो आप मेरे बुलडोजर कोई ऐसी चीज तो है नहीं है कि अनाधिकृत है कि उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर महाराज जी ने बोला है तो हम बुलडोजर खरीदेंगे, खेती भी होती है उसमें, रोडें भी बनती है। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने बोला है किसी को कि भाई बुलडोजर खरीद के किसी को मार दो। उनका स्टेटमेंट है क्या आपके पास कि बुलडोजर खरीद के ये जाति वाले को, ये समाज वाले के ऊपर घर पे चढ़ा देना? उन्होंने बोला कि हिंदुओं को सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा के लिए तो सरकार रिवॉल्वर और गन का लाइसेंस देती है। बुलडोजर चलाना या इस तरह के भाषण करना नहीं है। देखिए धर्म का काम तो वही कहता है कि धर्म को आगे बढ़ाना। एक चीज बताऊं, वो कथा भी करते हैं, लोगों की व्यथा भी मिटाते हैं, और हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। और हम ऐसे संत का सम्मान करते हैं, और ऐसे संत अगर पहले आए होते तो आज ये 1947 में भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता। तो देखिए, वो भाषण नहीं करते, उन्होंने किसी धर्म जाति का विरोध नहीं किया है। हिंदुओं को अगर एक होने की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? उसमें दूसरों को तकलीफ क्यों है? देश 70 साल आजादी हो गई और अब आके आपको याद आ रही है कि सब हिंदू एक। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म नहीं हुआ था, उनकी उम्र 26 साल है, बराबर है। और 26 साल का एक युवा सन हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, हिंदुओं को एक कर रहा है, जन कल्याण की योजनाएं के द्वारा 300 करोड़ का कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं। आप ये बताइए, जो नेता मंच लगा के भाषण देते हैं, कोई एक नेता का नाम बताइए जिसने 21 या 11 कन्याओं की शादी कराई हो। जाके आप पूछ लो कि किसी ने कराई क्या? 18 तारीख को 251 कन्याओं का विवाह होने जा रहा बागेश्वर धाम सरकार में। तो ये और वो भी कन्याएं कौन सी हैं? कोई ब्राह्मण या ठाकुर या शूद्र या ऐसा जाति देख के नहीं ली गई है, गरीब आदिवासी कन्याओं का। वो जाकर आदिवासियों के क्षेत्र में, आप मेरे को बताओ कौन सा कथावाचक है जो आदिवासी क्षेत्र में जाके अपने पैसे से कथा करता है? यहाँ लोग कमाने के लिए बैठे हैं, जेब का खर्च। देखिए, जमानत पर बाहर आ गए हैं, और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका केस न्यायालय में पेंडिंग है। न्यायालय जो आदेश करेगा। आप देखिए, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर FIR हुई, महाराष्ट्र पुलिस ने क्लीन चिट दी, हम उनका सम्मान करते हैं। न्यायालय कोर्ट है। साधुओं को पहले फंसाया गया,